नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कल फ्राइडे यानी कि 21 अगस्त को किस तरीके की मार्केट की स्थिति रह सकती है। ठीक है, हम पॉसिबिलिटी जानेंगे और जानेंगे कि हमको किन किन बातों का ख्याल रखना है। मैं डेली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को मार्केट में किस तरीके से अपने मूवमेंट को ट्रैक करना है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, कल जो मैंने बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि जब भाई मार्केट जो है अपने मैक्स पेन पॉइंट के आसपास ही क्लोजिंग चेक करेगी। ठीक है, क्लोजिंग देगी आपको मैक्स पेन पॉइंट के आसपास। और देखिए आज का जो मैक्स पेन पॉइंट रहा था निफ्टी का, वो 11,300 का रहा। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था अपनी इस वाली वीडियो के अंदर, आप जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको कल कहा था कि भाई किस चीज़ के ऊपर ख्याल रखना है आपको, किस तरीके से आप मार्केट की मूवमेंट पता लगा सकते हो। तो मैंने इसी वीडियो के अंदर कहा था कल कि मार्केट क्लोजिंग देगी मैक्स पेन पॉइंट के आसपास। और आज दूसरा हफ्ता लगातार है जब से मैंने मैक्स पेन पॉइंट की वीडियो यहाँ पे डाली है अपने चैनल के ऊपर, आपको मैक्स पेन पॉइंट की जो एक्यूरेसी है वो मिल रही होगी। और 11,300 का मैक्स पेन पॉइंट क्लोज़ हुआ मार्केट की क्लोजिंग तक, और मार्केट ने क्लोजिंग कितना दिया? 11,312 का। ठीक है, तो हम बिल्कुल सही साबित हुए और हमने जो लर्निंग सीखी मैक्स पेन पॉइंट वाली, वो हमारे काम आई। और जिन लोगों को अभी भी मैक्स पेन पॉइंट की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है, तो दोस्तों यहाँ पर मैक्स पेन पॉइंट की जो वीडियो है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद आपको ऑप्शन चेन के अंदर जो भी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मैक्स पेन पॉइंट की वीडियो मिल जाएगी। और मैं आपको ऊपर भी लिंक के अंदर मैक्स पेन पॉइंट की वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई कल की, जो हमने कहा था वैसा ही हुआ। दूसरी चीज़, अब आगे की पॉसिबिलिटी क्या है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे की क्या पॉसिबिलिटी है उसको जानने के लिए हम सबसे पहले आएंगे अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। ये निफ्टी 50 का चार्ट जो है आपके सामने ओपन है, वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने। और जो लोग टेक्निकल्स को नहीं मानते, जो लोग डाटा पॉइंट्स को नहीं समझते, ठीक है, आज उनके लिए एक बहुत लर्निंग वाली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये आपको काम भी आएगी अगर आप भी एक लर्नर हैं तो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब ये वाली कैंडल थी, ग्रीन कलर की जो ये वाली कैंडल थी, ठीक है, बनी थी, परसों की बात है। तो मैंने परसों शाम को आपको सचेत किया था अपनी वीडियो के अंदर, जाके चेक कीजिएगा। परसों शाम को जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, मैंने कहा था कि भाई बेशक से जो इसकी क्लोजिंग है वो 11,350 का जो लेवल है हमारा, जो ये बॉक्स बना हुआ है काफ़ी दिन से, इस बॉक्स की चर्चा तो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कर ही रहा हूँ। तो 350 की इसकी अपर रेंज है। तो हमने कहा था आपको परसों ही कि बेशक से ये 350 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है, लेकिन ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब तक वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक नहीं किया जाएगा ऊपर वाले लेवल को, तब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कही थी। दूसरी चीज़ मैंने ये कही थी कि एक फुल कैंडल बननी ज़रूरी है, जिसका हाई, ओपन, लो और क्लोज सारा का सारा इस वाली लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई अगली कैंडल तो ऐसी बन चुकी है, लेकिन दोस्तों ये वाली जो कैंडल है ये एक रेड कैंडल है, ये एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, ये भी आप समझो, ये एक बियरिश कैंडल है, ये एक रेड कलर की कैंडल है जिसका वॉल्यूम भी नहीं था। ठीक है, मैंने कल आपको बताया भी था। दूसरी चीज़ कि अगर ब्रेकआउट करना है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी ज़रूरी है, यानी कि एक बुलिश कैंडल बननी ज़रूरी है। तब हम ब्रेकआउट को समझेंगे कि हाँ ब्रेकआउट हो सकता है। तो ब्रेकआउट नहीं हो पाया, ब्रेकआउट होना फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो कैंडल बनी पूरी की पूरी इस वाले लेवल के ऊपर, वो एक रेड कैंडल बनी, वो एक बेयरिश कैंडल बनी। और बेयरिश कैंडल बनी तो इसका मतलब मार्केट का मूड नहीं है ब्रेकआउट होने का, वहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट वापस जो है अपने इस बॉक्स के अंदर आ चुका है। और दोस्तों 17 जुलाई से ये बॉक्स जो है बना हुआ है और इसी बॉक्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। जो दोस्त यहाँ पर नए हैं इस चैनल के ऊपर, वो मेरी पुरानी वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने अगस्त सीरीज़ के अंदर बोला हुआ है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट के अंदर फॉल
नहीं आ रहा, जो कि बहुत बड़े बड़े फॉल्स की बातें कर रहे थे दूसरे चैनल्स, और क्या कहते हैं, बोल रहे थे कि भाई बहुत फॉल आएगा, ये फॉल आएगा, इतना फॉल आएगा। तो मैंने आपको अगस्त सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फॉल नहीं आएगा अगस्त सीरीज़ के अंदर। उसके पीछे के रीज़न्स जो हैं मैंने आपको बता दिए थे ऑलरेडी, पुरानी वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि भाई ये 500 पॉइंट की जो रेंज है, निफ्टी इसके अंदर ही मूव करता रहेगा अगस्त सीरीज़ के अंदर। और अभी अगस्त के ऑलरेडी 20 डेज़ बीत चुके हैं, मतलब ओवर हो चुके हैं 20 डेज़ अगस्त सीरीज़ के, और अभी भी आप चेक कर लीजिए इसी रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है निफ्टी। तो हमारी जो एनालिसिस हम लोग करते आ रहे हैं, लॉजिकल एनालिसिस और डाटा एनालिसिस जो भी करते आ रहे हैं पर डे बेसिस के ऊपर, वो हमारी बिल्कुल ठीक जा रही हैं। और एक्यूरेसी लेवल आप लोग जानते ही हो इस चैनल का कितना है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है आज की बात, अगर हम आज की कैंडल को देखें तो दोस्तों यहाँ पर चेक करो। आज की कैंडल के लिए मैं आपको चार्ट बड़ा कर देता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखना क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चेक कर लो। ये जो कैंडल है ना, इसकी विग ऊपर की तरफ बहुत बड़ी है, चेक कर लो, ठीक है। और ये कैंडल एक बियरिश कैंडल है अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो, ठीक है। बॉडी तो है ही नहीं इस कैंडल की, ठीक है। पहली चीज़ तो ये एक बियरिश कैंडल है। दूसरी चीज़ यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना ज़्यादा हैवी है, आज के दिन कितना ज़्यादा हैवी वॉल्यूम है। तो दोस्तों अगर बेरिश कैंडल हैवी वॉल्यूम के साथ बन रही है तो ये संकेत मतलब बहुत ख़राब संकेत हैं, और मार्केट के अंदर ये एक वेरी बैड सिचुएशन है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो इतनी हैवी वॉल्यूम के साथ बेरिश कैंडल का बनना ये एक बहुत ख़राब संकेत हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर हम फिबोनाची के लेवल के ऊपर देखें तो फिबोनाची का लेवल जो दोस्तों अभी भी 380 मतलब 11,380 का जो 78% का जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है उसके नीचे ही मार्केट है। तो यानी कि अभी भी ये जो रेसिस्टेंस लेवल है 380 का, 11,380 का, ये अभी भी मार्केट के लिए रेसिस्टेंस का ही काम करेगा, और मार्केट इसके ऊपर डिफ़िकल्टी फेस करेगी जाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तो रेसिस्टेंस अपने को पता लग गया 11,380 या 400 का, मतलब 300 या 380 या 11,400 का यहाँ पर रेसिस्टेंस है फिबोनाची लेवल के हिसाब से, ठीक है। अब हम यहाँ पर सपोर्ट पता कर लेते हैं। सपोर्ट दोस्तों यहाँ पर मैंने 25 डेज़ का मूविंग एवरेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि भाई 25 डेज़ के ऊपर जो है मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ना मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब देखिए डायरेक्टली जो है ना अगर 25 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेना है मार्केट को, तो उसका जो मूविंग एवरेज का जो निकल के आ रहा है लेवल, वो 11,186 के आसपास आ रहा है, ठीक है। यानी कि मार्केट को एक बार 11,190 के आसपास आना है। ये आप नोट डाउन कर लो, या तो कल आ जाए या मंडे को आ जाए, ये लेवल आपको मिलेगा। तो रेसिस्टेंस आपको मिल गया 11,380 का, वहाँ से आप सेल कर सकते हो 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, और आपको टारगेट रख सकते हो आप 11,190 का, ठीक है। तो ये आपको लिए लेवल्स हो गए, और अपकमिंग वीक के लिए ये आपको कम से कम पहला टारगेट मिल गया। दूसरा टारगेट दोस्तों, दूसरा टारगेट क्या है? दूसरा टारगेट सिंपल सी बात है, हमारा जो 850 का लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो मूविंग एवरेज का जो लेवल है आपको मिल रहा है आपको देखने के लिए 11,190 का, अगर ये लेवल डायरेक्टली ब्रेक होता है तो फिर बहुत जल्द अपने को अपकमिंग डेज़ के अंदर 11,850 का जो ये लोअर लेवल है यहाँ पर मार्केट आता है, यहाँ तक भी मार्केट आता हुआ दिख सकता है आपको, ठीक है। तो ऊपर के लेवल्स बिकॉज वॉल्यूम हैवी है, कैंडल बियरिश है, और ऊपर रेसिस्टेंस है, हर कुछ ऊपर के लेवल के ऊपर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अपन लोगों को क्या करना है, सेल ऑन हाई करना है, पर स्टॉप लॉस के साथ करना है।
ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाली बातें आपने इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और मैंने आपको बता दी किन किन बातों का ख्याल रखना है। अब जो मेरे को चिंता वाली बात है, मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर जो बेयरिशनेस मुझे नज़र आ रही है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर भी। ठीक है, तो ऑप्शन चेन जो है वो मैं खोल लेता हूँ, और ऑप्शन चेन जो है उसको देखिएगा। ये तो 20 अगस्त की ऑप्शन चेन है जो एक्सपायर हो चुकी है। मैं 27 अगस्त की ऑप्शन चेन के ऊपर आता हूँ, और 27 अगस्त की ऑप्शन चेन जब खुलेगी तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल दिलवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन जो है ये मंथ एंड की ऑप्शन चेन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है, वो आप थोड़ा सा ख्याल दीजिएगा जहाँ पे मैं आपको पॉइंट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 10,000 के ऊपर आज फ्रेश एक्टिविटी हुई है पुट साइड के ऊपर। तो ये क्या है, ये पुट बाय है, मतलब ये बेयरिश साइन है। ठीक है, किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे पुट बाई किया हुआ है। ठीक है, 10,500 के ऊपर देखो हैवी एक्टिविटी है, 10,400 के ऊपर देखो हैवी एक्टिविटी है। ठीक है, तो अपनी जो मोस्ट 3 एक्टिविटीज़ हैं, हैवी 3 एक्टिविटीज़ हैं, वो ऐट द मनी पे नहीं है, ऐट द मनी पे नहीं है। ऐट द मनी पे तो सारे के सारे बंदे अपने पोजीशंस क्लोज करके चले गए पुट राइटर्स, और ये भी एक बेयरिश साइन है। अगर राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं तो ये क्या है, ये भी एक बेयरिश साइन है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा पुट राइटिंग करने को, तो कर क्या रहे हैं लोग, मतलब पुट राइटर तो गायब ही हो गए, आप ये समझ लो। तो ये एक बेयरिश साइन है पहली चीज़। दूसरी चीज़, 11,000 के लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत पुट राइटिंग हुई है जो कि 3 लाख के आसपास है, लेकिन वो सफिशिएंट मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि इससे ज़्यादा तो पुट बाइंग हो चुकी है ऑलरेडी 10,000 के लेवल के ऊपर, और 10,400 के ऊपर, और 10,500 के ऊपर। ठीक है, और 10,800 के ऊपर भी हुई है पुट बाइंग, चेक कर लो। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि भाई पुट साइड को चेक करने के बाद अगर हम पुट साइड के एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे पुट बाइंग ज़्यादा दिख रही है, पुट राइटिंग तो दिख ही नहीं रही। तो ये क्या है, ये एक टोटली बेयरिश साइन है। ठीक है, और पहली चीज़ तो ये हो गई कि पुट बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पुट राइटिंग अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कॉल राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पॉइंट कॉल राइटिंग को चेक कर लेते हैं, क्या पता पहले कॉल बाइंग हो रही है या नहीं हो रही, पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो हैवी राइटिंग कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर ऐट द मनी पर 11,300 के ऊपर। ठीक है, बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं यहाँ पर 11,300 के ऊपर, 11,400 के ऊपर कॉल राइटिंग चालू है, एक्टिविटी है। ठीक है, 11,500 ये भी कॉल राइटिंग है, एक्टिविटी है। अब इसके ऊपर 11,600 के ऊपर कॉल बाइंग है, और 12,000 के ऊपर भी कॉल बाइंग है। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है। ठीक है, अब देखो आपको कैसे पता लगेगा भाई कॉल बाइंग रियल पोजीशंस है या पुट बाइंग रियल पोजीशंस है, इसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, आपको ये चेक करना है इन द मनी के ऊपर, क्या चेक करना होता है, इन द मनी के ऊपर आपको कॉल बाइंग फेवरेबल, कॉल बाइंग के अगेंस्ट में सपोज़ कीजिएगा किसी ने अगर कॉल बाइंग की है, लॉजिक पकड़ लो, लॉजिक क्या है, किसी ने अगर कॉल बाइंग की है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए इन द मनी के ऊपर कोई ना कोई पुट राइटिंग भी करेगा। ठीक है, करेगा ना, या फिर पुट राइटिंग एट द मनी के ऊपर तो करेगा ना, जब भी तो बुलिश व्यू होगा। तो कॉल बाइंग तो है, लेकिन यहाँ पर क्या एट द मनी के ऊपर पुट राइटिंग है, नहीं है। क्या इन द मनी के ऊपर पुट राइटिंग है, पोजीशंस क्लोज हैं, सारी माइनस में हैं, चेक कर लो, ये भी माइनस में है, सब कुछ माइनस में है। तो क्या ये रियल पोजीशंस हैं कॉल बाइंग वाली, नो। तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा, नो। तो हैजिंग पोजीशंस कौन सी हुई, कॉल बाइंग वाली हैजिंग पोजीशंस हुई। समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पकड़ते हैं, अब पुट बाइंग चेक कर लेते हैं। पुट बाइंग तो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं कहाँ पे हुई है। तो क्या पुट बाइंग को सपोर्ट, पुट बाइंग क्या है, ठीक है, पुट बाइंग क्या है, वो बियरिश है। ठीक है, तो पुट बाइंग को सपोर्ट करने के लिए कॉल राइटिंग होनी चाहिए, और इन द मनी में भी कॉल राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या वो हो रही है या नहीं हो रही, ये भी चेक कर लेते हैं। तो वही देख लो, ऐट द मनी के ऊपर पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है, यस हो रही है। यहाँ पर इन द मनी के ऊपर क्या हम चेक कर सकते हैं कि कॉल राइटिंग हो रही है, चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ये देखो कॉल राइटिंग हो रही है 11,200 पे, ये देखो बड़े प्लेयर एक्टिव हैं 11,000 पे भी,
इन द मनी में, ठीक है। तो 11,000 तक तो भाइयों कॉल राइटिंग हो ही रही है हर लेवल के ऊपर, चाहे थोड़ी बहुत हो रही हो लेकिन हो तो रही है, वो भी इन द मनी पे हो रही है। और ये हैवी वाली तो आपकी 11,000 पे भी हो रही है। तो क्या साइन है, कॉल राइटिंग इन द मनी में हो रही है, यस हो रही है। कॉल राइटिंग एट द मनी पे हो रही है, यस हो रही है। तो पुट बाइंग हो रही है, यस हो रही है। अगर तीनों चीज़ को मिला दोगे आप तो क्या होगा, आपको पता लग जाएगी ना रियल पोजीशंस कौन सी है। तो कॉल बाइंग वाली रियल पोजीशंस नहीं है, कॉल बाइंग वाली जो ये पोजीशंस हैं ये हैजिंग पोजीशंस हैं, और पुट बाइंग वाली रियल पोजीशंस हैं। तो मार्केट कहाँ जाएगा, रियल पोजीशंस को फॉलो करेगा ना। तो फिर रियल पोजीशंस कौन सी हैं, वो हैं बेयरिश पोजीशंस। तो मार्केट क्या करेगा, रिएक्शन कैसा देगा, मार्केट रिएक्शन करेगा नीचे की तरफ, ना कि ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया, आई थिंक ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा आपको कि हैजिंग पोजीशंस कैसे पहचानते हैं और कैसे पहचानते हैं हम रियल पोजीशंस। तो ऑप्शन चेन हमारे को क्या बता रही है, रियल पोजीशंस पुट बाइंग वाली हैं और मार्केट ये नीचे गिरेगा, ये ऑप्शन चेन बता रहा है। दूसरी चीज़, इस वाली ऑप्शन चेन जो मंथ एंड की ऑप्शन चेन है उसके अंदर मैक्स पेन पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो है इस वक्त 11,000 का, ठीक है। तो 11,000 के ऊपर मैक्स पेन पॉइंट है और मार्केट खड़ी है 11,300 के ऊपर। तो मतलब मार्केट मैक्स पेन पॉइंट को फॉलो करता है। तो 11,300 और 11,000 यानी कि मार्केट को 300 पॉइंट तो कम से कम नीचे गिरना ही है अगले हफ्ते, या तो कल गिरे या मंडे को गिरे या ट्यूसडे को गिरे। 300 पॉइंट की रैली तो कम से कम आनी ही आनी है, ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मार्केट जो है ग्रेविटेशनल पॉइंट को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये भी वाली बात भी हो गई, सबको समझ में आ गया आपको। एवरीथिंग इज़ बेयरिश, ऑप्शन चेन से लेके, मूविंग एवरेज से लेके, बॉक्स से लेके, फिबोनाची से लेके और वॉल्यूम से लेके, प्राइस एक्शन से लेके, एवरीथिंग इज़ बेयरिश। तो आपने को बुलिश नहीं होना, सेल ऑन हाई करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। लर्निंग मिल रही होगी आप लोगों को, आई होप वीडियो देखने के बाद। लर्निंग अगर वीडियो को देख के मिल रही है और आपको अगर डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब तो आधे लोग करते ही नहीं है, बस डायरेक्टली क्या कहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आने से पहले आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, ताकि आपको मतलब बेनिफिट मिलता रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे रेगुलरली, ठीक है। चलो, और बेल नोटिफिकेशन कोई नहीं दबा रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, बेल नोटिफिकेशन बहुत कम लोग दबा रहे हैं, ठीक है। तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाया करो भाइयों, ज़रूरी है वो चीज़ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लो, देखो यहाँ पर क्या है, 22,500 और ये 21,000, ये 1,500 पॉइंट की जो बॉक्स था मैंने आपको पहले बताया था बैंक निफ्टी के अंदर है। तो यही हो रहा है इसके अंदर भी, इस बॉक्स के अंदर ही है बैंक निफ्टी भी। ऊपर का लेवल 22,500 का है, यहाँ इसके आसपास मार्केट आता है तो इसका नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो अभी क्या है, इसके नीचे की रास्ते खुल गए, अब वो कहाँ तक खुलेंगे, 21,000 तक खुल सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। मैं अगले हफ्ते का व्यू दे रहा हूँ, ना कि कल का। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 22,000 के आसपास हुई है। तो भाई बैंक निफ्टी के अंदर 22,500 जो है ये आपका रेसिस्टेंस है, लेकिन मार्केट के अंदर 22,300 भी रेसिस्टेंस है, ये भी आप समझ लो बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर आपको इसके आसपास मिले तो आप 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना, ना हम करते और ना हम सजेशन देते, ठीक है। जो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये 22,300 और 22,500 के आसपास आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, बहुत हैवी रेसिस्टेंस मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। और नीचे के लेवल खुल के आएंगे आपके, पहला लेवल खुल के आएगा आपका 21,800 का, ठीक है, जो कि आपका पहला टारगेट रहेगा, और 21,600 का भी टारगेट रहेगा, ठीक है। तो भाई एवरीथिंग इज़ बेयरिश, सेल ऑन हाई करना है, मार्केट गिरने वाला है, लेकिन कैसे करना है, स्टॉप लॉस के साथ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और टेलीग्राम चैनल जो है ये वाला, इसका लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं टिप्स नहीं देता, आपको केवल और केवल एडवाइस देता हूँ कि मार्केट किधर जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।